प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर के और 22वीं आयत तक। अभी तक हमने इसहाक के द्वारा अपने बड़े बेटे एसाव को आशीष देने की बात सुना, मगर वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाया और बजाय एसाव के इसहाक की पत्नी रिबका ने एक और योजना बनाई और छोटे बेटे याकूब को आशीष दिलवा दी। परमेश्वर की योजना के अनुसार था, क्योंकि जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए उसी समय परमेश्वर ने कहा था कि बड़ा बेटा छोटे बेटे का दास होगा, बड़ा बेटा गुलाम होगा, छोटा बेटा प्रभुता करेगा। आशीषें छोटे बेटे को मिलेंगी। और इसहाक के बावजूद इसके कि वो एसाव को आशीष देना मांगता था, उसको बुला करके उसने कहा भी कि मेरे लिए भोजन बना करके लाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष उसको नहीं मिली। परमेश्वर की योजना हमेशा सत्य और सफल होती है मित्रों। आपकी युक्तियां, आपकी कोशिशें, आपका दिमाग जो लगाना है लगा लीजिए, मर्जी तो प्रभु की होगी। और इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ, नम्रता और दीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के हाथ में डाल दीजिए। यीशु मसीह ने अपनी दुआ में हमें सिखाया और कहा कि दुआ करो कि मेरी नहीं, जैसी तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है तेरी। क्योंकि हम लोग अपनी इच्छाओं से चलते हैं, हमें अपनी इच्छाएं पूरी होना मांगता है, लेकिन दुआ में कहा गया कि जैसी तेरी मर्जी आसमान में। मित्रों, आपकी जमीन की मर्जी किस काम की है? उस आसमान की मर्जी के आगे हमारी और आपकी मर्जी बिल्कुल मिट्टी के समान है, किसी कीमत की नहीं है। अगर आसमान की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो रही है तो प्रभु होने दीजिए, क्योंकि आसमान की बरकतें, आसमान की इच्छाएं हम कभी सोच नहीं सकते। इतनी बरकतें, इतनी अच्छाइयां, इतनी आशीषें, धन दौलत, वैभव, बुद्धि, ज्ञान, ये सारी आशीषें आसमान की आशीषें। और वो एसाव को आशीष देने के बजाय उसने याकूब को आशीष दी। बाद में एसाव आता है, उसको पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने सारी आशीषें ग्रहण कर ली हैं। वो उस पर बहुत क्रोधित होता है, इतना क्रोधित होता है कि उसको मार डालने का उसने विचार किया। मगर रिबका ने वहीं एक दूसरा इंतजाम किया और याकूब से कहा कि अगर तुम अपनी आशीष को फलता फूलता और पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो एक काम करो, यहां से उठ करके इस घर को छोड़ दो, इस आरामदेह जगह को छोड़ दो, इस फेमिलियर जगह को, अपने दोस्त यार नाते रिश्तेदार इन सब से अलग हो करके, और हारान को, मेरा भाई लाबान वहां रहता है जो तुम्हारा मामू होगा, वहां चले जाओ, तुम्हें अपनी आशीष सुरक्षित रखना है। और अब 10वें पद से जो आपके सामने पढ़ा गया, मैं उसी पर आज बात करना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं आपको कि ये परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है और इन 30-40 मिनटों में शायद हम सभी परमेश्वर के भेदों की चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए अपनी व्यक्तिगत स्टडीज और अपनी जो आपकी व्यक्तिगत अध्ययन है बाइबल का, उसको कभी मत छोड़िए। परमेश्वर आपको देगा। जरूरी नहीं है कि हमारे समझाने से, हमारे बताने से। खुदा से दुआ कीजिए और कहिए, खुदा मुझे अपनी मर्जी बताइए, आपके वचन का भेद बताइए। और परमेश्वर के इस वचन को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ हर दिन, जैसे एक दिया आप बहुत ईमानदारी से, लापरवाही से नहीं जलाते हैं,
दिए को जलाने के लिए बहुत ईमानदारी चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए और बहुत ही, क्योंकि वो आपकी जरूरत है, आप उसके बिना चल नहीं सकते। मैं यूं कहूं कि दिया आपकी जरूरत है। आप अंधेरे, हम लोग अंधेरे के वासी नहीं हैं, हमें प्रकाश चाहिए ही चाहिए। और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है। अगर आप इस संसार में हैं तो परमेश्वर का कलाम आपको चाहिए ही चाहिए। आप इससे ना भटक सकते हैं, ना भाग सकते हैं। भागिए, आप सिर्फ लड़ेंगे, भिड़ेंगे, चोट खाएंगे, नुकसान होगा और हानि होगी। लेकिन जब परमेश्वर का कलाम आपके पास होगा मित्रों, तो बड़ी बरकतें आपको मिलेगी। उत्पत्ति का यह 28वां अध्याय शुरू होता है एक बार फिर से याकूब को आशीष देते हुए। इसहाक भी उसको आशीष देता है, बोलता है यहां से चले जाओ और कनानी लड़की को मत ब्याह के लाना, अपने ही जात धर्म की किसी स्त्री को ब्याह करके लाना। उसकी आशीष एक बार फिर से याकूब को मिलती है और याकूब वहां से कूच करता है। 10वें अध्याय में, सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। अब एक यात्रा, बिल्कुल अकेले। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। हमें अक्सर परेशानी होती है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता है, यहां तक कि परिवार भी साथ नहीं देता है। कई बार परमेश्वर हमसे अकेले में बात करना चाहता है और इसलिए कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अपने हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इसका भाई इसके खिलाफ हो गया और ऐसा खिलाफ हुआ कि मार डालने के फिराक में रहा। और मित्रों, जब आप परमेश्वर की मर्जी में हैं तो आप परिस्थितियों को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, लिखा है कि तुम्हारे सर का एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरता बगैर उसकी मर्जी के, यानी तुम्हारा जो नुकसान भी होना है वो भी परमेश्वर की मर्जी है। तो अगर परमेश्वर कई बार आपको अलग कर रहा है, आपका परिवार, आपके रिश्तेदारों ने आपका साथ नहीं दिया, और हम लोग अक्सर इसी चक्कर में अपनी जिंदगियों को घुलाते रहते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं अकेले हूं, मेरी वाइफ मेरा साथ नहीं देती, मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते, मेरा परिवार मेरा साथ, जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर की मर्जी में हैं, याकूब अब पूरी तरीके से तन्हा हो गया था। अभी तक मम्मी रिबका बकरी का बच्चा तैयार कर रही है, उसकी खाल उसके ऊपर लपेट रही है, भोजन बना रही है, उसके लिए सारा इंतजाम कर रही है। अब याकूब अकेला रह गया मित्रों। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, अगर आप अकेले हैं लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, तो अपने आप को अकेला मत जानिएगा। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मुझको भीड़ की जरूरत नहीं है। अंधकार भी है, घोर भी है, मौत की वादी है और मैं तना हूं, मगर हानि तो होनी नहीं है क्योंकि तू हमारे साथ है। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप किसके लिए रो रहे हैं, किसके लिए विलाप कर रहे हैं, किसके लिए गम कर रहे हैं? क्योंकि आपकी वाइफ आपका साथ नहीं देती, आपके हस्बैंड आपका साथ नहीं देते, बच्चे आपका साथ दे, आपके रिश्तेदार नातों ने छोड़ दिया, जरूरत नहीं है। गॉड इज विथ मी एंड दैट्स ऑल आई नीड। अगर खुदावंद हमारे साथ में है तो हमारे विरोध में होने दीजिए जिसको होना है। आई हैव जीसस विथ मी। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस बात पर आता हूं। इस बात को पकड़े रहिए, किसी स्थान पर रात हो गई, सुनते रहिएगा। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता, ये सब अभी हमने पढ़ा। किसी स्थान में रात हो गई, सूरज डूब गया। सोचिए आप, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों का दास नहीं है। He can bless you in any place that you are in. मित्रों, योना नबी मछली के पेट में था, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुना।
आप मेरी बात सुनिए, आप अपनी परिस्थितियों का जो दोष देते हैं ना, अरे हम ऐसे गलत जगह पर हैं, ऐसे गलत लोगों के बीच में हैं, ऐसे गलत फला, बात इसकी करिए मत। याकूब को कोई दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में नहीं था। वो किसी स्थान, सोचिए एक ऐसी जगह जिस स्थान का नाम ही नहीं मालूम, बयाबान में, उजाड़ में, रेगिस्तान में, पत्थरों के बीच में, और कुछ नहीं, ना वहां होटल, ना मोटेल, ना सराय, ना कुछ। और हम आज, अरे वो बड़े वाले चर्च में और बड़ी वाली कन्वेंशन में और बड़े वाले प्रीचर, हम लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को ठीक करना चाहते हैं, बजाय ये देखने के कि वो परमेश्वर जो परिस्थितियों को भी अपने हाथ में रखता है, अपने वश में रखता है। अगर मैंने कहा ना, चाहे मैं घोर अंधकार से, तराइयां हैं घोर अंधकार से भरी हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है जिस जगह मैं चल रहा हूं, लेकिन तू मेरे साथ है। और होता क्या है, हम लोग ये चर्च, वो चर्च, ये आदमी, वो आदमी, ये बड़ा प्रीचर और वो बड़ी कन्वेंशन, सबके चक्कर में रहते हैं। बस परमेश्वर नहीं चाहिए हमारे पास, दुनिया के लोग हमारे साथ रहे, बस परमेश्वर ना रहे। और होता क्या है, हानि 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 और नुकसान नुकसान और सिर्फ नुकसान होता है। कैन आई चैलेंज यू कि अपने साथ परमेश्वर को रखिए मित्रों, जगह की बात मत कीजिए। एक बात मैं कहूं, एक आदमी था, उसका नाम दानियल था, शेरों की मांद में मित्रों, कन्वेंशन में नहीं, किसी बड़े चर्च का मेंबर होने से नहीं, शेरों की मांद में स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज दिया। याकूब के साथ परमेश्वर था, याकूब के साथ परमेश्वर की बरकतें थी मित्रों, भरी हुई थी, लदा हुआ था वो आशीषों से। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप परमेश्वर की आशीष से लदे हुए हैं। ये छाछट किताबें, ये किताबें नहीं है, ये परमेश्वर की आशीषें हैं, ये परमेश्वर की बरकत है। अपने हाथ में ये बाइबल लेकर के कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने हमें बरकतों से लाद दिया है, बरकतों से नवाज दिया है, बरकतों से भर दिया है। खुदावंद, हम किस बात का कंप्लेन करें, हम किस बात की चिंता करें? आपके वचन ने हमें आशीषित और सिर्फ आशीषित किया है। किसी स्थान में रात हो गई, सोचिए, स्थान भी अनजाना और दिन भी खत्म, सूर्य अस्त हो गया। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी जिंदगी का कौन सा सूर्य अस्त हो गया। मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने फाइनेंशियल मुसीबत में हैं, कितने फिजिकल मुसीबत में हैं, कितने शारीरिक परेशानी में है और आर्थिक परेशानी में है और पारिवारिक परेशानी, सब हो सकता है, मगर परमेश्वर उन सब के ऊपर है मित्रों। इन सब, किसी स्थान अंधेरा, अंधकार, किसी को नहीं जानता, किसको बुलाता, किसको पुकारता, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि एक पत्थर को उसने तकिया बनाया। अजीब बात है ना, वो शख्स जो तंबू में रहता था, वो शख्स जो घर में रहता था मित्रों, वो एसाव से फर्क था। एसाव तो आखेट करने वाला था, एसाव तो जंगल में रहता था, वो तो इन परिस्थितियों का आदी होगा। उसके लिए ये पत्थर और ये झाड़ और जंगाड़ उसके लिए कोई मतलब नहीं था। लेकिन याकूब, कोमल, मम्मी का दुलारा, लेकिन एक बात बताओ, उसने पत्थर का तकिया, क्या पत्थर भी कोई तकिया रखने वाली चीज है, तकिया बनाने वाली चीज है? और ये पत्थर और कोई नहीं, आज हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह है। कोने के सिरे का वो पत्थर है मित्रों, हालेलुया। और आज अगर आपने भरोसा किया वो भी यीशु मसीह पर, तो मैं दावा करता हूं कि आपको सिर्फ स्वर्ग खुला हुआ दिखाई देगा। आपको वो आशीषें मिलेंगी जिसका प्रॉमिस हमारा प्रभु करके गया है। अपने वचन में जो प्रॉमिस वो करके गया है, प्रॉमिस जानते क्या है? वो प्रॉमिस है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। ये प्रॉमिस है, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, इस जगत के लिए मोहब्बत है मेरी। और करना क्या है? उसको तकिया बनाइए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। मालूम है, आप तकिया किसी भी चीज को नहीं बना सकते, किसी सांप बिच्छू को आप तकिया नहीं बना सकते। आज तो तकिया का मतलब होता है जहां पर आप अपना सर रखते हैं, जहां पर आप भरोसा करते हैं कि जब मैं नींद में हो जाऊंगा, जब मैं गफलत में हो जाऊंगा, जब मेरा अपना कोई बस नहीं चलेगा, जब मैं बिल्कुल कमजोर हो जाऊंगा। आपको मालूम है, नींद में आदमी बिल्कुल कमजोर हो जाता है, नींद में पहलवान भी मरा हुआ रहता है।
आशीषों से भरा हुआ याकूब एक पत्थर पर भरोसा करता है। और मित्रों, जब आप कोने के सिरे अर्थात हमारे प्रभु पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो एक ही चीज आपके पास आती है, वो है अनंत जीवन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपनी आशीष की रक्षा के लिए याकूब अपनी उस मातृभूमि को छोड़ करके निकल पड़ा है। और आज मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब आप अपनी आशीषों की रक्षा करने के लिए तन मन धन से जुट जाएंगे तो आपकी आशीषें फलती फूलती नजर आएंगी। आकाश के झरोखे खोल करके अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। आकाश भी है, झरोखे भी है और अपरंपार आशीषों की वर्षा भी होने को चाहती है, मगर आप उसकी रक्षा करेंगे अपने दशवांश देके। क्या करेंगे दशवांश देके? क्या करेंगे दशवांश दे करके? दुनिया की उस पर बातें, दुनिया के ऊपर जानते क्या करेंगे? आप अपनी आशीषों की रक्षा करेंगे। आपकी आशीषें क्या है? आसमान के झरोखे खुलेंगे, अपरंपार आशीषों की वर्षा होगी, समाने की जगह। ये आशीषें हैं, मगर ये प्रिजर्व कैसे होंगी? आएंगी कैसे? ये संरक्षित कैसे होंगी? सुरक्षित कैसे होंगी? आपके दशवांश देने से। और मित्रों, एक बात बताइए कि अगर 10 रुपया देने से आपको 100 रुपये का लाभ होता है, 100 रुपया देने से 1000 का लाभ होता है, 1000 देने से लाख का लाभ होता है, और लाख देने से 10 लाख का लाभ होता है, तो आप कौन सा हिसाब लगा रहे हैं? इसके बाद भी आप सोच रहे हैं 10 का, अगर, और यहां पर तो 10 गुना भी नहीं बोला, उसने कहा अपरंपार आशीषें। सोचिए, अगर आपने अपना 100 रुपया कमाया, 10 रुपया आपने दिया और लाखों हजारों मिले आपको, तो हिसाब कहां है आपका? कौन सी गणित लगा रहे हैं आप? अपरंपार आशीषें। सिर्फ आपको अपनी आशीषों की रक्षा करनी है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे मांगेंगे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे विश्वास के साथ। यह विश्वास आपकी आशीष की रक्षा कर रहा है। यह दुआ आपकी आशीष की रक्षा कर रही है। और याकूब अकेले किसी बेयाबान में एक पत्थर को तकिया बना करके सो रहा है। हमारा प्रभु आपके सोने का भी परमेश्वर है, केवल जागने का नहीं, लेकिन सोने का भी परमेश्वर है। लिखा है कि वो हमारे लेटने की जगह को भली भांति जानता है। वाह, कैसा प्यारा प्रभु है। क्योंकि सुन है इस्राएल, तेरा रक्षक ना ऊँघता है और ना सोता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से। क्योंकि रात में भी वो हमारा रखवाला है, अंधेरी रात में भी जब मैं कदम उठाऊंगा तो वो मेरे साथ है। कैसा प्यारा प्रभु है मित्रों। कहां मिलेगा आपको ऐसा? और उस भरोसे ने, उस तकिए पर, उस पत्थर पर भरोसे ने उसके लिए आसमान को खोल दिया। सुनिएगा, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हमारा प्रभु कितना महान है। जब आप आशीषों की रक्षा करते हैं तो स्वप्न में भी आपको आशीषें देता है। सुनिए, हाँ, अक्सर हम लोग सपने देखते, उल्टी सीधा सपना देखते। उसकी वजह यह है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा भरोसा तो टीवी पर होता है, हमारा तो भरोसा उसके सीरियल पर होता है, हमारा भरोसा तो किसी इंसान पर होता है। कल सुबह जगेंगे तो उनके पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। काश कि जब आप सोने जाइए तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के पत्थर पर तकिया रख करके सोइए। कहिए, प्रभु हम तेरी गोद में सोना चाहते हैं, हम तुझ पर भरोसा करके अपने आप को नींद के हवाले करना चाहते हैं मित्रों। और उस नींद में भी परमेश्वर कितनी खूबसूरत बातें कर रहा है। सुनिएगा, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। परमेश्वर के दूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा भेद का विषय है, कभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
मगर आज हम आपको यह उत्साहित करना चाहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर रात और दिन आपकी निगरानी कर रहा है। और उसके बाद परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा अपनी आशीषों को दोहराया। अब सुनिए, अभी तक इसहाक ने आशीष दी, रिबका ने उस आशीष को संभाला, सुरक्षित किया, और अब याकूब की यह जिम्मेदारी है कि अब वो परमेश्वर की आवाज सुनकर के, अब देखिए किस तरीके से आशीषें बढ़ रही। अभी तक इसहाक की आशीषें मिली, पापा की आशीषें मिली, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहां कोई आशीष नहीं है। हमारे खिलाफ तो एसाव हो गया है, हमारे खिलाफ हमारा भाई हो गया है, हमारे परिवार के लोग हो गए। घबराइए नहीं, अपनी आशीष की रक्षा कीजिए, पकड़े रहिए। परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता है। अगर उसने कहा है तो वो हो करके रहेगा, वो करके दिखाएगा आपको। थोड़ी देर के लिए परिस्थितियां हो सकता है आपको विपरीत लगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार तो उसी का होगा। और परमेश्वर ने उसी आशीष को दोहरा कर दिया, डबल कर दिया, दो गुना कर दिया। पढ़िएगा वो आशीष जो परमेश्वर ने उसको दोहरा किया। आपकी आशीषें परमेश्वर के वचन से शुरू होती है और उसके बाद स्वप्न में और दर्शन के द्वारा वो बातें एक बार फिर से दोबारा परमेश्वर उसकी तस्दीक करता है। लिखा है कि परमेश्वर एक नहीं वरन दो बार बोलता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने वचन के द्वारा, अपने वचन को गहराई से, अभी भी जो आशीषें चल रही है वो केवल वचन में चल रही है। इसहाक का वचन और परमेश्वर का वचन, सपने में भी परमेश्वर सिर्फ वचन दे रहा है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को परमेश्वर के वचन से जितना भरेंगे मित्रों, उतनी आशीषें आपकी रहेंगी। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, 16वां पद, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। सुना आपने, उसने कहा कि यह स्थान पर तो यहोवा है जिसे मैं नहीं जानता। और कई बार हम अपनी परिस्थितियों में यहोवा को नहीं देख पाते। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमारी खिलाफत कर रहे हैं, अरे ये तो हम पर चढ़ाई करने आए, अरे ये तो हमको नौकरी से निकाल रहे हैं, अरे मेरे को ये कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है? परमेश्वर उसी परिस्थिति में है आपके साथ। और इसलिए बजाय अपनी परिस्थितियों को, आसपास के लोगों को देखने और कुड़कुड़ाने और बड़काने, बजाय इसके आप यहोवा को खोजिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और करके अपनी आशीषों को बेजा कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बजाय ये कहने के करे इस परिस्थिति में तो परमेश्वर है, इस जगह पर हम तो इस जगह का नाम नहीं जानते, इस जगह का काम नहीं जानते, इस जगह के लोगों को नहीं जानते, लेकिन कोई बात नहीं, यहां तो यहोवा है, और अगर यहोवा है तो ये मेरे लिए काफी है। सोचिए, ऐसे स्थान में जो याकूब के लिए पूरी तरीके से अनजाना था, यहोवा वहां मौजूद था। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम किन्हीं भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी हालात में क्यों ना हो, यहोवा ने हमें कभी छोड़ा और कभी त्यागा नहीं। सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, हमारे अपने लोग अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा किया है, उसकी आशीष को सजाने, संवारने और सुरक्षित रखने में आप तत्पर और तैयार हैं, तो एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर दुगनी सामर्थ के साथ आपके पास आएगा। इसको समझ में आ गया कि यहां यहोवा है, और अब तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, वर्शिप, आराधना तो यहोवा की होगी। सुनते रहिए। यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। और भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। बजाय किसी इंसान को क्रेडिट देने के, बजाय सपने का अर्थ वो आदमी आएंगे, ये आएंगे, वो मदद करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ नहीं, उसने कहा कि ये परमेश्वर का भवन है। इस भवन में अगर आराधना होगी तो सिर्फ परमेश्वर की आराधना होगी, क्रेडिट मिलेगा तो सिर्फ परमेश्वर को मिलेगा। इस बयाबान में भी, इस निर्जन स्थान में भी, इस किसी स्थान में भी, इस रात्रि में भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। अपने स्वप्न और अपने दर्शन के द्वारा हमसे बातें की है, और उसने
उस पत्थर पर तेल डाला। यह पवित्र आत्मा का स्वरूप है मित्रों। अपने भरोसे पर, अपने विश्वास पर पवित्र आत्मा की सामर्थ की छाप लगा दीजिए। आस्क गॉड टू फिल यू फ्रॉम विद द होली स्पिरिट। अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर लीजिए। अन्य भाषा बोल बोल करके, अन्य भाषा में बातें करके, दुआ करके अपने स्वर्ग से, अपने पिता से जो स्वर्ग में, उससे बातें कीजिए मित्रों। बजाय शर्माने के, बजाय लिहाज करने के, बजाय ये सोचने के अरे कांग्रेगेशन नहीं है, अरे कोई नहीं है। आप सोचिए, याकूब ने वहां पर खंबा खड़ा किया, बोला ये परमेश्वर का भवन है। अच्छा, ये परमेश्वर का भवन हो गया, आने वाला तो कोई नहीं है, कुर्सियां तो खाली है, कोई तो रहता नहीं है, कोई तो होता नहीं है। मित्रों, परमेश्वर का भवन उसके जीवन में बन चुका था, उसके हृदय में, उसके शरीर में बन चुका था। उसने एक सपना देखा था, परमेश्वर ने उसके शरीर को ही परमेश्वर का मंदिर बना डाला था। और उसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा को लेकर के अपने जीवन में उसने उंडेल दिया। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बगैर पवित्र आत्मा के, बगैर अन्य भाषा बोले दुआ मत कीजिएगा। आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर हिंदी इंग्लिश की दुआ नहीं सुनता, परमेश्वर अन्य भाषा की दुआ सुनता है। आपकी हिंदी इंग्लिश की दुआएं तो हमारे दिमाग से निकलती हैं, और ये दुआएं शैतान यहां से वहां से ले लेता है। लेकिन जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा है। जब उनको पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा मिला, लिखा सब अन्य भाषा बोल रहे थे, सब दूसरी जबान बोल रहे थे, सब स्वर्गीय भाषा बोल रहे थे। और ये अन्य भाषा, ये पेंटिकोस्टल लोग और ये बैप्टिस्ट लोग और मेथोडिस्ट इसके लिए नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने परमेश्वर का स्वप्न पाया है, जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया है, जो परमेश्वर के आशीष से लदा हुआ है, जो परमेश्वर के आशीष को सुरक्षित रखना चाहता है। जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं मित्रों, आपकी आशीषें सुरक्षित हो जाती है, आपकी दुआएं सुरक्षित हो जाती है। ये दुआएं सीधे स्वर्ग तक जाती हैं और आशीषों को लेकर के आती हैं। और उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा, अर्थात परमेश्वर का भवन। और हम में से जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, हम सब एक बेतेल हैं, हम सब परमेश्वर का एक भवन है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? उस बेयाबान में, उस निर्जन स्थान में। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप किस परिस्थिति में है, बजाय इसका रोना रो करके, बजाय संसार के लोगों का रोना रो करके, बजाय अपने रिश्तेदार, खानदान और मित्र और पड़ोसी और फैमिली का रोना रो करके, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाइए मित्रों। अगर आप वास्तव में आशीष चाहते हैं, अगर आप वास्तव में परमेश्वर के उस आशीष, जो आशीषें दोबारा दी गई, एक बार तो इसहाक के द्वारा दी गई, दूसरी बार परमेश्वर ने खुद वो उन आशीषों को याकूब को दिया। अगर आप इनको संभालना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बना लीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने जीवन में ले लीजिए। और उसने आगे कहा कि अगर परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल करे, मुझे कपड़ा दे, मुझे रहने को दे, मुझे खाना दे। तीनों चीज उसने मांग लिया, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे हम कहते हैं, तीनों चीज उसने मांग लिया। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। मगर हम कुछ दिन के बाद देखेंगे कि जिस जगह परमेश्वर का भवन था और जिस जगह परमेश्वर की उपस्थिति थी, याकूब उसको छोड़ करके आगे बढ़ गया और कितनी मुसीबतें उसको उठानी पड़ी। हम आगे के अध्यायों में इसका अध्ययन करेंगे। जहां परमेश्वर का भवन है मित्रों, उसको मत छोड़िएगा, बेतेल को मत छोड़िएगा। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, डोंट लीव द चर्च। हम लोग बैग और बैगेज लेकर के तैयार रहते हैं चर्च छोड़ने के लिए। थोड़ी सी चर्च में प्रॉब्लम हुई, चर्च छोड़ दिए। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन थे, उन्होंने कहा हम चर्च नहीं आ पाएंगे और ऐसा है वैसा है और मेरा ये वो। हमने कहा अच्छा, वो रेलवे में काम करते हैं। मैंने कही बताइए, आप रेलवे में काम करते हैं, अगर किसी कर्मचारी से आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया और आपके बॉस ने कुछ आपको कह दिया तो रेलवे की नौकरी से रिजाइन कर दीजिएगा। बहुत से लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर ने कुछ कह दिया, नर्स ने कुछ कह दिया तो हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दीजिएगा। स्कूल में लोग बहुत से लोग हैं, स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, बहुत कुछ है।
और अगर आपके बॉस ने या आपके किसी कर्मचारी ने, सहयोगी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ झगड़ा लड़ाई हो गया, तो स्कूल की नौकरी से त्यागपत्र दे दिएगा, बहुत अच्छा, हमको मत समझाइए। चर्च छोड़ने के लिए तो आप बैग और बैगेज लेकर के बिल्कुल तैयार, उसमें टूथपेस्ट और टूथब्रश भी रखा रहता है कि जरा सा कुछ हुआ और चर्च से बाहर। चर्च को छोड़ने में, चर्च को तो हम लोग लगे रहते हैं कि कैसे बहाना मिल जाए कि चर्च हम छोड़ दें। अरे ये ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, भाजा दुनिया के बहाने हमारे पास है। दुनिया, संसार की नौकरी छोड़ने में कभी कभी आप इतने तत्पर नहीं रहते जितना चर्च छोड़ने में, क्योंकि शैतान हर कोशिश करेगा कि आपको चर्च में ना आने दे, क्योंकि चर्च में आप आएंगे तो परमेश्वर का कलाम सुन लेंगे ना, और परमेश्वर का कलाम सुनेंगे तो विश्वास हो जाएगा ना, और विश्वास हो जाएगा तो आसमान के झरोखे खुल करके अपरंपार आशीषों की वर्षा कर देंगे। और वही नहीं चाहता, आपका नुकसान चाहता है, आपका जो दुश्मन है वो आपका नुकसान चाहता है, जबकि जो कल्पनाएं वो मेरे लिए करता है, सोच लीजिए, सिर्फ वो कल्पना जो करता है, कल्पनाएं तक वो मेरे लिए हानि की नहीं लाभ की करता है। जो काम करता है वो तो लाभ की है ही है, कल्पनाओं में भी वो हमारे लिए हानि नहीं सोचता, वो हमारे लिए लाभ सोचता है। ऐसे प्रभु को छोड़ करके आप कहां जाएंगे? ये भवन आपके लिए प्रायोरिटी, आपके लिए प्राथमिकता होना चाहिए। प्रभु, हम अपनी आशीषों को सुरक्षित करना चाहते हैं और परमेश्वर का भवन आपकी आशीषों को सुरक्षित रखेगा। आपके दशवांश यहीं लाए जाएंगे। लिखा है कि सारे दशवांश कहीं और नहीं भेजो, बाइबल सोसाइटी को भेज दिए, कोड़ी खाना भेज दिए, यहां भेज दिए, वहां पे जी नहीं, सारे दशवांश मेरे भंडार में, मेरे भवन में लेकर के आओ। आपका दशवांश यहीं पर आना चाहिए, यहीं से आपको बरकतें मिलेंगी। मित्रों, चर्च मत छोड़िएगा, चाहे कुछ परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे, लेकिन ये खुदा का ये भवन है, उसकी इबादत गाह है ये। और परमेश्वर से कभी बलवा मत कीजिएगा। दुनिया से बलवा करके जिंदा रह जाइएगा, मगर खुदा से बलवा करके आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपकी आशीषें आप ही के पास खत्म हो जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद मैं करता हूं कि परमेश्वर ने इतना खूबसूरत कलाम आज हमारे हाथों में दिया है। जैसा मैंने कहा, ये 66 किताबें नहीं, ये 66 किताबें लदी हुई हैं हमारी आशीषों से। एक एक नुक्ता, एक एक बिंदु हमारी आशीषों के लिए है। और काश की ये वचन हमारे चित्त से ना उतरे, इनको हम मनों की गहराई में लेके चले जाए, अपने हृदयों में रख छोड़े, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना हो खुदावंद, और हमारी आशीषें इसी तरीके से बढ़ती रहे। याकूब अपनी यात्रा पर निकला, उसने सोचा कि मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं, कौन मेरा साथ देगा? परमेश्वर ने कहा, जहां भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और बाइबल कहती, देखो जगत के अंत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परिस्थितियां आपको डराएंगी, आपको घबराएंगी, लेकिन अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर भरोसा किया है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके नाम पर विश्वास कीजिएगा मित्रों, और स्वर्ग आपके लिए खोला जाएगा। आशीषें आएंगी, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाई जाएगी, ताकि आपके लिए आशीषें बराबर आती रहे। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।